बाबा, आपने मेरा कैसा नाम रखा है? इतना प्यारा नाम तो है तुम्हारा। क्या इश्क किया आपने? जब भी अम्मा के बारे में जिक्र करो या पूछो तो या तो आपकी आंखें हो जाती हैं या फिर आप चुप हो जाते हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये बर्बाद हो जाएगी। बादशाह, वो मौजूद है ना? अब जमाना खराब। मेरी हिफाजत के लिए केस कर दूंगी तुम पे। तुमने बाबा को मारा है मेरे। क्या हुआ है मुझे? बाबा कल मारी थी, हम गिर गए थे। प्रोफेसर हूँ। हैरत होती है मुझे वैसे, एक औरत ने अपने आप को इतने सालों से कमरे में कैद करके रखा हुआ है। पता चला है तुम्हें तुम्हारी फुप्पी अम्मा ने क्या तमाशा किया? ब्लड प्रेशर समझते हैं आप? जी जी, मैं इंग्लिश। थैंक गॉड, फिर तो आपको बात समझाने में बहुत आसान। देखो बाबा ठीक हो गए हैं, तुम्हारा काम खत्म हो गया, हमें दवाइयाँ दो, हम जाए। क्योंकि मेरी दिल का मर्ज है, बीपी हाई है। हम गांव के कोई जाहिल बेवकूफ लोग नहीं है, समझ आ रही है? ये लोग समझते हैं कि हमें भला बताओ, इन लोगों को लगता है कि हम जमींदार लोग हैं, बड़ा मर्ज दे देते हैं। बाबा ठीक हो? हाँ हाँ, आप लेटें, आप लेटें। चांदात को पता है कि वो कहाँ है, उससे पूछो। लोग कहते हैं वो कभी घर आया ही नहीं, और अब तो वो घर भी खंडर बन चुका है। अम्मा पोपो, लगाती हूँ। तुम कैसे मैं लगा लूंगी। वक्त बहुत कम रह गया था। वो घर में आते हैं और धीरे आवाज में कहते हैं, सुंदरी कल शहर चलना। अब्बा के चेहरे पर मौत का साया था, आंखों में एक पुरानी कहानी का बोझ। उनके पास सुंदरी के घर का माहौल अजीब सा हो चुका था। सुंदरी चौंक जाती है। शहर? लेकिन क्यों अब्बा? अब्बा कुछ देर उसे देखते हैं, फिर कहते हैं तू आ जाते हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं, मैं तेरी माँ का गुनहगार हूँ, पता नहीं वो मुझे कभी माफ करेगी या नहीं। सुंदरी अब्बा के पास जाती है। अब्बा, अम्मी के बारे में आप कभी कुछ नहीं बताते। अब्बा की आंखों में चलना है, कुछ काम है मुझे। उसी रात और उसके अब्बा खून में लथपथ। लोग इलाज के लिए अगली सुबह दोनों शहर के लिए निकलते हैं और फिर एक खौफनाक एक्सीडेंट। बार बार पूछती है लेकिन अब्बा चुप रह लाते हैं। जब गुलाम सुंदरी को देखता है तो कुछ पल के लिए रुक जाता है।